नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं मकर राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए आज से लेकर के आपका यह 30 सितंबर तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में, तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए ही लेकर के आया हूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में आपको मैं कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशन में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि मकर राशि के जातक पिछले काफी लंबे समय से अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जो पार्टनर पहले आपके बिना बिल्कुल नहीं रहा करता था, आज वही पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक दूरियां बन चुकी हैं। और यदि अभी इस हद तक आपके रिश्ते में दूरी बन चुकी है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, और साथ ही यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में आखिर कब सुधार होगा। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग, और साथ ही अपने नाम के अनुसार प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ से बताया जाता है एकदम क्लियर बताया जाता है। यदि आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तभी आप पर्सनल रीडिंग लें, क्योंकि काफी लोग बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं सच सुन करके। क्योंकि देखो, आप अपने बारे में पूछ रहे हैं, 2 ही पॉइंट होते हैं, या तो निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। यदि निगेटिव दिख रहा है तो आपको वहां भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। देखिए, मकर राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव। और वर्तमान समय में यदि आप अभी अपने रिश्तों में इस तरह से परेशान हैं कि 2 दिन आपके पार्टनर से आपका कांटेक्ट रहता है, फिर कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट हो जाता है। यदि पार्टनर आपका बहुत ज्यादा इन दिनों आपको इग्नोर कर रहा है, तो 19 सितंबर से कुछ ऐसा भी गोचर में परिवर्तन हो रहा है। मकर राशि के जातक, जहां पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, वही पार्टनर आपके बहुत नजदीक भी रहेगा। जहां अभी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अप डाउन चल रहे हैं, आप देखेंगे ऐसे पार्टनर आपके बहुत नजदीक रहेंगे। किसी भी प्रकार से आपसी जो मनमुटाव आपके बीच में बने हुए हैं, सारे मनमुटाव आपके खत्म होंगे। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप वालों के लिए 23 सितंबर से बहुत अच्छा समय रहेगा। पार्टनर की तरफ से जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आप एक बार मिलकर के पार्टनर से जरूर बात करें, क्योंकि 23 सितंबर के बाद में यह समय आपके लिए एकदम पॉजिटिव रहेगा। और पार्टनर की तरफ से आप देखेंगे बिल्कुल आपको लेकर के एकदम पॉजिटिव फीलिंग मिलेगी। और यदि किसी भी प्रकार से अभी आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में है, आपका अपने पार्टनर से कोई कांटेक्ट नहीं है, आपने हर संभव प्रयास अपनी तरफ से कर लिया है, आपके नो कांटेक्ट को काफी लंबा समय हो चुका है, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल भी यदि आपके नो कांटेक्ट को हो चुकी है, ऐसे रिश्तों में भी आप देखेंगे 24 सितंबर के बाद में जो परिवर्तन होने वाला है, पार्टनर की तरफ से एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और यहाँ एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, कहीं आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव यानी कि आपके प्रेम स्थान पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है।
किसी भी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा में पाप ग्रह का प्रभाव तो नहीं है। देखिए, राशिफल उन्हीं लोगों पर लागू होता है। काफी लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, हम जब पढ़ते हैं कमेंट आपके, तो ऐसे कमेंट भी आते हैं कि आपने पिछली बार बताया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए, ये जनरल प्रेडिक्शन होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं होता। आपकी जन्म कुंडली में यदि ग्रह स्थिति सामान्य बनी हुई है, राशिफल तभी उन पर लागू होता है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मैंने मना किया था कि आपको रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन फिर से वही गलती करते हैं, फिर रोते हुए आते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी जन्म कुंडली में मैरिड लाइफ सक्सेस नहीं है। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। पंजाब से एक महिला को मैं जानता हूं जो 9 शादी कर चुकी है। 9 शादी करने के बाद में अब जो पहला पति था उसी के पास आने का उनका रुख बन रहा है। आप समझ सकते हैं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में यदि मैरिड लाइफ सक्सेस नहीं है तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, यदि आप उस ग्रह से संबंधित उपाय करते हैं, समय से आप उपाय कर लेते हैं, तब आप अपने रिश्तों में परिवर्तन कर सकते हैं। और यदि स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है, रिश्तों में भी परिवर्तन तब हो सकता है। दो तरह की स्थिति होती है हमारे शरीर में। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा उपचार अगर हम लंबे समय तक करेंगे तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि कभी जड़ से खत्म नहीं होती हैं। जैसे शुगर की बीमारी है। शुगर यदि किसी व्यक्ति को हो गई है तो वो कंट्रोल में रहेगी, मेंटेन, अगर आप नियम से चलते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहां आपका नियम टूटा, यानी कि जन्म कुंडली में भी आपके कोई दोष बना हुआ है, तो नियमित रूप से आप उस ग्रह से संबंधित उपाय जरूर करते रहें। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, थर्ड पार्टी जब से इन्वॉल्व हुई है, पार्टनर आपको लेकर के बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका है। पार्टनर इन दिनों आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है। आप कुछ भी पार्टनर से पूछते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन रही है। यदि कंडीशन आपकी ऐसी बनी हुई है तो मैं आपको यहाँ एक बात विशेष बताना चाहूंगा। 26 सितंबर के बाद में जैसे समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी एकदम दूर भी हो जानी है। और यदि अभी वर्तमान में आप कहीं इस तरह के रिश्तों को लेकर के परेशान हैं, आपकी कहीं एंगेजमेंट हो चुकी थी और बिना किसी रीजन के पार्टनर ने आपसे रिश्ता एकदम खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी आप चाहते हैं कि वहीं आपका रिश्ता फिर से हो, तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखें यहाँ पर, जो 16 सितंबर से परिवर्तन हो रहा है मैरिज को लेकर के, 16 सितंबर के बाद में आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात जरूर करें। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल के चलते बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था, बहुत ज्यादा सपोर्टिव था, हमेशा पार्टनर आपके साथ था, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर आपको लेकर के बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका है। तो यहां मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं, आप अपनी जन्म कुंडली को एक बार चेक करिए कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं राहु या मंगल की दशा अंतरदशा तो नहीं चल रही है, या फिर आपके अष्टम भाव पर राहु या मंगल की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। यदि यह स्थिति आपकी कुंडली में नहीं बनी हुई है तो आप लिख करके रख लीजिए, 100% लास्ट सितंबर में आपके रिश्ते में जरूर परिवर्तन होगा। और यदि आपकी कुंडली में किसी भी तरह से विपरीत स्थिति बनी हुई है तो यह राशिफल आप पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित आपके लिए सितंबर महीना सामान्य रहेगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।